हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी में मेंस में एक टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे और हमारा टॉपिक कहता है 5 ऐसे फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। सिंपल शब्दों में जब भी हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं इनटू सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम किए जा सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं या कोई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो प्रोसेसिंग यहां पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। However, एग्जाम में फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो फेवरेबल है इस इंडस्ट्री के लिए इंडिया में। सबसे बड़ा फैक्टर है डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। सिंपल शब्दों में डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोस्ट भी मिल रहे हैं, है ना, पहाड़ी रीजन्स भी मिल रहे हैं। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रहा है। इसका मतलब है कुछ रीजन्स विद इन द ट्रॉपिक्स हैं, कुछ रीजन्स सब ट्रॉपिकल हैं बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। इसका मतलब है बहुत डाइवर्स जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से डाइवर्स चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, दिस स्पेसिफिक कंडीशन यानी डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इनेबल होता है कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इतनी वेरिएशन होना बहुत ज्यादा बेनिफिट माना जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। दूसरी चीज, कई जगह यह भी देखा जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सेंटर्स की प्रॉक्सिमिटी है फ्रॉम दोज रीजन्स जहां पे इन चीजों को प्रोसेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो वही बता रहे हैं कि बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेट कराया गया है नियर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सेंटर्स, यानी चीज प्रोड्यूस हुई और बहुत प्रॉक्सिमिटी में प्रोसेसिंग सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है ना, बहुत डिस्टेंस नहीं है, प्लस कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि अमूल इन आनंद इज इन प्रॉक्सिमिटी टू दी मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। चाहे हम रेलवेज की बात कर लें या हाईवेज की बात कर लें, एक्सपोर्ट्स की टर्म में बात करनी हो तो पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब इतने एक्सटेंसिव नेटवर्क का एडवांटेज है दैट इट एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री और एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। अब यहां पे हम मदर डेयरी प्लांट का एग्जांपल दे सकते हैं दैट इट बेनिफिट्स फ्रॉम दिल्ली का एक्सटेंसिव रोड एंड रेल नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर पूल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टी इंडस्ट्री की बात करें, कॉफी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही ज्यादा जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ये मानी जाती है। लास्ट पॉइंट है ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स भी एज एन एडवांटेज पॉइंट काम करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग हायर इनकम ब्रैकेट्स में यदि जा रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, तो राइजिंग डिमांड्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स होती जा रही है। कितने सारे रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूल करता है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को। सिमिलरली, इंक्रीजिंग डिमांड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर इंडियन प्रोसेस फूड्स भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्पेसिफिक टी या स्पेसिफिक कॉफी की बात कर सकते हैं जिनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है, फर्दर एक्सपैंडिंग द सेक्टर।
तो ये 5 पॉइंट्स आप मेंस में जरूर कोट कर सकते हैं। ना बिफोर आई लीव, मैं आपको इस साल के लास्ट जीएस बैच के बारे में बताना चाहती हूँ। फास्ट ट्रैक बैच है। हाउएवर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर हफ्ते आपके फैकल्टी के साथ सेशंस होंगे लाइव, जहां पे आप लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और मेंस आंसर राइटिंग का भी लाइव सेशन रहेगा। सो एवरी वीक जो है आपकी लाइव क्वेश्चन आंसर्स का जो है सेशंस रहेंगे। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।